राधे राधे दर्शकों, सभी को मेरा सादर नमन और प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा है सकुशल होंगे, सुखी होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी मंगल कामना के साथ तो चलिए जी, करते हैं शुरुआत अपनी वीडियो की। सभी को राधे राधे। अब जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कार्तिक अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। कार्तिक के साथ साथ हम सब की पूजा साधना सब चीज़ें अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। समय ना खराब करते हुए आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है कार्तिक के अंतिम 5 दिन, यानी भीष्म पंचक के दिन। क्या है ये भीष्म पंचक? देखिए, हम सब जानते हैं कार्तिक के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। इन्हें विष्णु पंचक भी कहते हैं। भीष्म पंचक कहने के पीछे क्या कारण है? जब भीष्म पितामह अपनी अंतिम समय में थे, अंतिम घड़ी पर थे, तब उन्होंने कार्तिक के इन अंतिम 5 दिनों का जो महिमा मंडन धर्मराज युधिष्ठिर से किया था, पूरा वृतांत कार्तिक का धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया था, बताया था। इसीलिए इन्हें पितामह भीष्म के नाम पर भीष्म पंचक नाम दिया गया। खैर, अब भाई, अब कार्तिक के हम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कार्तिक अपने समापन की ओर है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब कार्तिक की जो अंतिम 5 दिन है ना, यानी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक बेहद बहुमूल्य, बेहद अनमोल, बेहद कीमती हमारे पास ये 5 दिन श्री कृष्ण की तरफ से दिया गया एक बेहद स्वर्णिम अवसर है, बेहद स्वर्णिम मौका है। देखिए, सारे हमारे महत्वपूर्ण त्यौहार, पूजा पाठ, सब चीज़ें कार्तिक मास में पड़ती हैं। बड़ी बड़ी पूजाएं, बड़े बड़े त्यौहार, सब चीज़ें हमारी कार्तिक मास में पड़ती हैं। उधर कार्तिक के नियम, पूजाएं, और उधर हमारे त्योहारों की सब चीज़ें। तो बहुत साधारण सी बात है, कहीं कुछ भूल जाना, कुछ छूट जाना, कुछ दिमाग से निकल जाना, या किसी तरह की कोई चीज़ रह जाना, कोई बात नहीं। हमारे सारे त्यौहार ऑलमोस्ट समाप्त हो चुके हैं। अब तो हमारे पास 5 दिवसीय हमारा कार्तिक का महा 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 उत्सव है। तो ये जो 5 दिन हमारे पास है ना, ये हमें श्री हरि नारायण श्री कृष्ण की तरफ से दिया गया एक अंतिम मौका है, एक स्वर्णिम मौका है। अब तक जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अब कमर कस लीजिए, उठ खड़े होइए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए, क्योंकि ये 5 दिन बेशकीमती हैं। इनमें जितना भी आप करेंगे वो कम है, और अपनी सामर्थ्य से बढ़कर आपको करना है, और फल और पुण्य आपको पूरे कार्तिक मास का मिलेगा। मात्र इन 5 दिनों को करने से, मात्र इन 5 दिनों में मेहनत करने से। तो चलिए, समय बहुत कीमती है, बातें बहुत सारी करनी है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, यानी अब इन्हें विष्णु पंचक भी कह सकते हैं, भीष्म पंचक भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तात्पर्य वही है, जो शुरू होते हैं देवउठनी एकादशी से। 1 नवंबर से, अब कुछ लोग 2 नवंबर को भी देवउठनी एकादशी मना रहे हैं, मर्जी आपकी है, चॉइस आपकी है, आपके यहाँ जैसे हो रहा है आप वैसे कीजिए। देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा, ये 5 दिन बेहद बहुमूल्य, बेहद अनमोल। अब करना क्या है? देखिए, कार्तिक यानी स्नान, दान, दीपदान, अन्न, वस्त्र, किसी भी प्रकार का दान, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान, गंगा स्नान, कार्तिक। अब इन कार्तिक के अंतिम 5 दिनों के लिए आज मैं जो अब बातें आपसे करने जा रही हूँ, बेहद ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि आपके बड़े काम की हैं और बहुत बहुमूल्य हैं। 5 दिन और 5 नियम जो हमें लेने हैं, आपको, मुझे, हम सबको। हमने अब तक जो भी किया पूरे कार्तिक, हमने जमकर दीपदान किया, हमने जमकर पूजा पाठ किया, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब चीज़ें की, लेकिन जितना किया बहुत कम, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया। अब इसीलिए कह रही हूँ, कमर को कस लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए और तैयार हो जाइए कि जो बीता सो बीता, लेकिन अब कुछ ढीला नहीं पड़ना चाहिए। अब कोई लापरवाही, कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये 5 दिन आपके जीवन में आपको कितने हजार गुना फल देकर जाएंगे, आप भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और मैं भी नहीं बता सकती। फल पूरे कार्तिक मास का, पुण्य पूरे कार्तिक मास का, मेहनत मात्र 5 दिन, मात्र 5 दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नियम, 3:15 साढ़े 3 बजे, कार्तिक का पहला दिन यानी 1 नवंबर, 3:15 साढ़े 3 बजे आपको मेरे साथ उठ जाना है। प्रातः आलस्य को त्याग देना है, बिस्तर को छोड़ देना है। 3:30 बजे उठेंगे और नहा धोकर रेडी होकर, आधा घंटा काफ़ी है तैयार होने के लिए, सज धज कर पूरे श्रृंगार के साथ माँ तुलसा जी के सामने उपस्थित होना है। ठीक 4 बजे, ना इधर ना उधर 1 मिनट, ठीक 4 बजे हम पूरे सज सजावट के साथ, साजो सज्जा के साथ माँ तुलसा के सामने उपस्थित हो जाएंगे अपनी पूजा की थाली को लेकर। और 5 दिन स्नान करना है। अब देखिए, हम गंगा जी के किनारे तो रहते नहीं हैं। कार्तिक में जो महत्तम है, गंगा स्नान का बेहद महत्तम है, लेकिन जो लोग गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो पानी में, गंगा जल सबके घरों में होता है, पानी में गंगा जल डालकर, अपने नहाने के पानी में 5 दिन आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल से स्नान, गंगा जल डले पानी से स्नान करना है। और महत्तम फल पुण्य आपको गंगा स्नान का मिलेगा। पूरे मास, पूरे कार्तिक किया गया गंगा स्नान का पुण्य फल आपको मात्र 5 दिनों में प्राप्त होगा। गंगा जल से 5 दिन स्नान करना है, अपने नहाने की बाल्टी में डालना है, कतई ना भूलें इस बात को। ब्रह्म मुहूर्त में हम रेडी हो गए साजो सज्जा के साथ, ठीक 4 बजे तुलसी जी के सामने हमारी उपस्थिति दर्ज हो गई भगवान का। और गंगा जल एक छोटी कटोरी में अपनी पूजा की थाली में भी रखिए, उसके छींटे माँ तुलसा पर और श्री हरि नारायण पर ज़रूर देने हैं पूजा प्रारंभ करने से पहले। तत्पश्चात अपनी पूजा कीजिए। पहला नियम। दूसरा नियम, जब नहा धोकर हम पूजा पाठ कर लेंगे, सूर्य नारायण जी को जल अवश्य देना है। आपकी पूजा 4:30 बजे संपन्न हो, 5 बजे हो, 4:45 बजे हो, जितनी भी देर आपको लगे, जो भी विधि आप अपनाते हैं, लेकिन सूर्य नारायण को जल देना अति आवश्यक है। अब आप पूछेंगे, सूर्यदेव तो होते ही नहीं 4:30 बजे। जी होते हैं, होते हैं मेरे भाई, होते हैं। हमें नहीं दिखते हैं, पर उनकी मौजूदगी होती है। वो मौजूद होते हैं आकाश में, इसीलिए हमें उन्हें पूजा के बाद जल देना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। और पूजा करते वक्त विष्णु सहस्त्र नाम बहुत तेज़ आवाज़ में आपको पढ़ना है। सुबह की पूजा में, सुबह 4 बजे की पूजा में, और शाम को श्री सूक्त और कनकधारा का पाठ, संध्याकालीन आरती के समय, संध्याकालीन पूजा के समय विष्णु सहस्त्र नाम सुबह की पूजा में, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र शाम की पूजा में। हाँ, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं आता वो क्या करें, फ़ोन उठाइए, फ़ोन में लगा दीजिए, बिना कुछ सोचे, बिना किसी की परवाह करे, कोई जगेगा, उठेगा, सोएगा, जो भी, आप और आपके भगवान, दैट्स इट। आप विष्णु सहस्रनाम फुल वॉल्यूम पर लगा दीजिए, अपनी पूजा प्रारंभ कर दीजिए, उसे चलने दीजिए। दूसरा नियम, और हाँ, साथ में सबसे ज़रूरी चीज़, भगवान को 5 दिन हल्दी और इत्र पूजा के समय ज़रूर अर्पण करना है। श्री हरि नारायण को हल्दी और इत्र ज़रूर अर्पण करना है 5 दिन, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जब हम पूजा कर रहे हैं। तत्पश्चात
तीसरा नियम, कार्तिक यानी स्नान, गंगा स्नान। कार्तिक यानी दान, अन्न वस्त्र किसी का भी दान। कार्तिक यानी दीप दान, जो कि हम पूरे कार्तिक जमकर करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अब पूरे 5 दिन आपको 5 जगह 5 दीपक प्रज्वलित करने हैं। अभी तक नहीं किए हैं ना? अब करने हैं मेरे दोस्त, अब करने हैं। पहला दीपक, जहाँ आपका रसोई में, जहाँ आपका पानी का स्रोत है, जहाँ पानी की व्यवस्था है, वहाँ। दूसरा दीपक, देहली होती है आपका मुख्य द्वार, आपको देहली पर प्रज्वलित करना है, मुख्य द्वार पर। तीसरा दीपक, आकाश दीप, छत पर, खुले इलाके में, ओपन एरिया में, टेरेस पर, बालकनी में, छत पर, जहाँ भी आपकी व्यवस्था हो, पर खुले में करना है आकाश दीप। चौथा दीपक आप अपने मंदिर में करते हैं, 5वां तुलसी जी के आगे। पूरे 5 दीपक हो गए, 5 दिन करने हैं। शाम के वक्त, संध्या काल में, जिन्होंने आकाश दीप और देहली का दीप पूरे कार्तिक जलाया है, उनकी तो बल्ले बल्ले। जिन्होंने नहीं भी जलाया है, कोई बात नहीं, रिलैक्स। वो इन 5 दिनों को अपना लीजिए, इन 5 दिनों में प्रज्वलित करिए। पुण्य फल पूरे कार्तिक मास का, पूरे माह का आपको मिलेगा। ठीक, अब 3 नियम हो चुके, चौथा नियम। और हाँ, रुकिए, ये घर का दीपदान है। इसके बाद 3 जगह और हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। इन 5 दिनों में से किसी एक दिन या 2 दिन आपको उन 3 जगहों पर दीप प्रज्वलित करने हैं, दीपदान करना है। पहला, यमुना घाट। दूसरा, पीपल का वृक्ष। और तीसरा, कोई मंदिर, देवालय, शिवालय, कुछ भी स्थान, तीनों में से कोई भी एक। और पीपल का वृक्ष और यमुना घाट, तीनों जगह कुल मिलाकर आपको एक ही दिन में दीपक प्रज्वलित करने हैं। दीपदान करना अति आवश्यक है। अब चुन आप लीजिए, आप कार्तिक पूर्णिमा पर करेंगे, आप देवउठनी एकादशी पर करेंगे, या आप इन 5 में से किसी और दिन करेंगे। चॉइस आपकी है, पर करना ज़रूरी है। अब चौथा नियम देखिए, कार्तिक यानी पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का महीना। अन्न वस्त्र, जो भी, जैसा भी, खाद्य सामग्री, कुछ भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान कर चुके हैं या कर रहे हैं, करिए। इन 5 दिनों में जो नियम आपको बताने जा रही हूँ, देखिए, कुछ लोग ब्राह्मण को भोजन कराते हैं 5 दिनों में, ब्राह्मण की सेवा हो गई। कुछ लोग गऊ को एक टाइम के चारे की व्यवस्था करते हैं, गऊ की सेवा हो गई। अब अगर हम और आप इन दोनों में से कुछ भी ना कर सकें, तब आपके घर में बालकनी है, छत है, टेरेस है, कोई भी ओपन एरिया है, जब आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाएं, आपकी पूजा संपूर्ण हो जाए, तब आप छत पर जाइए, अपने खुले एरिया में जाइए, और वहाँ पर आने वाले जीव, जैसे गिलहरी, कबूतर, चिड़िया, गौरैया, कोई भी, चींटियाँ, कोई भी जीव, खुले एरिया में ये जीव आते ही आते हैं सबके यहाँ। इनके खाने की, इनके दाने पानी की व्यवस्था कर दीजिए कृपया। सिर्फ 5 दिन, रोज़ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन 5 दिनों का ये महत्वपूर्ण नियम, अपने खाने से पहले आपको सुबह जब पूजा पाठ से संपूर्णता लेकर आप उठेंगे, इन जीव जंतु, इन जीव के लिए, इन प्राणियों मात्रों के लिए आप दाने पानी की व्यवस्था कर दीजिए अपने खाने से पहले। क्योंकि देखिए 4:30-5 बजे कोई कुछ खाता पीता नहीं है। आपकी पूजा पाठ संपूर्ण हो जाएगा, आप उठिए, बाहर जाइए, छत पर देखिए कहाँ आपको रखना है, इनके लिए क्या रखना है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए। 5 दिन के लिए बता रही हूँ। 4 नियम हो गए। अब क्या करना है, सोचिए अब क्या करना होगा। 5वां नियम, जो बेहद बेहद ज़रूरी है, तुलसी की सूखी लकड़ी, जो कि हम पूरे वर्ष इकट्ठा कर कर रखते हैं, तुलसी की सूखी लकड़ी लीजिए, उस पर रुई लपेटिए, उसे हल्दी से पीला कीजिए, तत्पश्चात उसमें थोड़ा इत्र डालिए और उसे घी में डुबोकर आपको श्री हरि नारायण के आगे पूरे 5 दिन प्रज्वलित करना है। पूरे 5 दिन निसंकोच होकर कीजिए। अगर तुलसी की लकड़ी नहीं है
तो कहीं से अरेंज कर लीजिए प्लीज़। ये महा उपाय है कार्तिकेयन 5 दिनों में किया जाने वाला। पहला उपाय मैंने बता दिया, एक बार फिर याद दिला रही हूँ। गंगा स्नान। गंगा स्नान मतलब हम अपने घरों में ही स्नान करेंगे गंगा जल डालकर। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, 4 बजे से लेट बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा नियम, हल्दी और इत्र और सूर्यदेव को जल, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। तीसरा नियम, दीपदान। दीपदान कहाँ कहाँ बता दिया मैंने, 3 जगह। उसके अलावा घर में पूरे 5 दिन 5 दीपक प्रज्वलित करने ही हैं। उसमें से एक आकाशदीप, एक देहली का दीपक और एक आपके पानी के स्रोत के पास, और 2 तो आप रोज़ करते ही हैं, एक अपने मंदिर में, एक तुलसी जी पर। 3 नियम हो गए। चौथा नियम कि अपने खाने से पहले किसी के खाने की व्यवस्था करनी है आपको। आप बाहर नहीं जा सकती, महिलाएं रोज़ गाय को नहीं दे सकती जा जाकर बाहर चारा, कोई बात नहीं। अपने घर में, खुले एरिया में, जहाँ भी देखिए सबके घरों में ये जीव आते हैं, बस अपने खाने से पहले इनके दाने पानी की व्यवस्था कर दीजिए। 5वां नियम, तुलसी जी की सूखी लकड़ी, जो ज़्यादातर सब लोग अपने पास रखते होंगे, अपने मंदिर में इकट्ठी कर कर, अरेंज कर कर, संभाल कर ज़रूर रखते होंगे, तो बस वो लकड़ी ले लीजिए, उसका दीप आपको प्रज्वलित करना है। उसको हल्दी से उसे पीला अति आवश्यक है करना, उसे पीला कीजिए, उसमें थोड़ा इत्र भी डालना है। तत्पश्चात उसे श्री हरि नारायण के सामने आपको प्रज्वलित करना है। अब ये मत पूछिएगा क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ये पूछिए, क्योंकि हमारी, सबकी, आपकी, मेरी, हम सब की पहुँच से बेहद दूर, बेहद बाहर वो होगा जो 1000 गुना फल, जो 1000 गुना पुण्य आप कार्तिक का, पूरे महाकार्तिक करके भी नहीं इकट्ठा कर पाते ना, वो आपको इन 5 दिनों में, इस भीष्म पंचक के दिनों में, मात्र 5 दिन पूजा सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। एक ज़रूरी नियम और, जो मैं सबको बोलूँगी करने के लिए, सात्विक भोजन। इन मात्र 5 दिन की बात है, देखिए कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है। 5 दिन के लिए लहसुन, प्याज और अंट शंट चीज़ें बंद कीजिए। 5 दिन पूरी तरह पूर्णतः सात्विक भोजन पर आ जाइए और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। कोई बहुत बड़ा कार्य करने के लिए नहीं कह रही हूँ आपसे, कोई बहुत जटिल कार्य करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बहुत आसान है, बस ज़रूरत है दृढ़ निश्चय की, यहाँ पर बिठाने की। ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 5 दिन, लहसुन प्याज तामसी भोजन का त्याग पूरे 5 दिन, सात्विक भोजन पूरे 5 दिन। सारे 5 नियम आपके सामने हो गए। महाशक्तिशाली तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप प्रज्वलित हर हाल में करना है, इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, इसे कतई अपने दिमाग से ना निकलने दें। और सुबह उठना है मेरे साथ 3:15 साढ़े 3 बजे। आलस्य को त्यागना है, सब चीज़ों को छोड़ना है, बिल्कुल सारी चिंताओं को निकाल फेंकिए। मन में रात को एक बात बिठाकर सोइएगा, यहाँ कस के बिठा लीजिए, ये रैन नहीं जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जब रैन नहीं क्यों सोवत है भाई, जब रैन नहीं क्यों सोवत है। ये दिन, ये 5 दिन, ये जाते हुए कार्तिक के, संपूर्ण होते हुए कार्तिक के जो 5 दिन है ना, आपका संपूर्ण जीवन बदल देंगे, दावा है मेरा। बस मेरे कहने से ये 5-6 जो भी नियम मैंने आपको आज बताए हैं, इन्हें अपना लीजिए पूरे विश्वास, श्रद्धा और भक्ति के साथ, क्योंकि मेरे दोस्त सारा खेल भाव और भावनाओं का है। ईश्वर से जो हमारा प्रगाढ़ रिश्ता है ना, वो सिर्फ भाव और भावनाओं पे टिका है, उन्हीं से जुड़ा है वो। तो बस करना कुछ भी नहीं है। देव उठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा मनाइए इन्हें पूरे उत्साह, उल्लास और ऊर्जा के साथ। महा उत्सव है ये 5 दिन का हमारा। जाने मत दीजिए हाथ से, चूकने मत दीजिए अपने दिमाग से, दिल खोल कर मनाइए, पूरे ऊर्जावान होकर मनाइए। देखिए जो आप ये 5 दिन में मेहनत करेंगे ना, मात्र इन 5 दिनों में
हजार 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 गुना होकर आपके खाते में आएगी लौटकर। ऐसे ऐसे आप अपने खाते में करेंगे तो बस कमर कस लीजिए मेरे साथ 5 दिन। अभी तक कुछ भी नहीं किया है, भूल जाइए, जो भी हुआ भूल जाइए। अब जो करना है उसे बस दिमाग में रखिए, तैयारी उसकी कर लीजिए। अभी समय है, अभी हमारे पास कुछ समय है तैयारियों के लिए। तो बस कस लीजिए कमर, श्री हरि नारायण को अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपनी भाव, अपनी भावनाएं देने की तैयारी कर लीजिए। फिर देखिए क्या होगा, क्या नहीं होगा मेरे दोस्त, क्या नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों के साथ जो बेहद ज़रूरी जानकारी आज मुझे साझा करनी थी, उसके लिए मैं उपस्थित हुई थी। अब क्या, अब देवउठनी एकादशी की बेहद ज़रूरी बातें कल करूँगी आपके साथ। वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। कल मिलते हैं। आज अपनी बातों को यहीं विराम देते हैं। तैयारी कर लीजिए, अभी आपके पास समय है। जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें अरेंज कर लीजिए। सब कुछ सामान घर में मौजूद होगा, केवल तुलसी की सूखी लकड़ियाँ अगर सबके पास हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन जिन लोगों के पास नहीं है ना, वो प्लीज़ कहीं से भी करिए पर अरेंज कर लीजिए। महा उपाय है ये, कार्तिक में किया जाने वाला, कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में किया जाने वाला महा उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी का दीप प्रज्वलित करना। तो बस कैसे भी करके अरेंज कर लीजिए। देखिए, अगर मैं आपके पास होती तो मैं आपको भिजवा देती। मेरे पास तो हैं, बहुत सारी हैं, मैं पूरा वर्ष इकट्ठा कर कर रखती हूँ अपने कार्तिक के लिए। तो मत चूकिए, कहीं ना कहीं से मिल जाएंगी, ईश्वर चाहेंगे तो ज़रूर। तो चलिए अपनी तैयारियाँ कीजिए और फिर मिलती हूँ आपसे कल एक नई वीडियो में देवउठनी एकादशी की बात करने के लिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।